हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो हम फिर से आ गए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ में। ठीक है, हमने पिछले भी जो वीडियोस बनाई हैं तो हमारी जो अब का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, हिंदी में इसको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है। इससे पहले जो वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं, कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं इससे पहले। ठीक है, और आपने नहीं देखी वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो जो ये वीडियो देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इससे पहले भी हमने बताया है आपको, बहुत लोग बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह बताते हैं इनके बारे में, लेकिन हम यहाँ कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताएंगे। सिंपल एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कोई फार्मूला कुछ भी आपको याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें तीन चीज़ें होती हैं जनरली। एक होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जैसे आप सपोज किसी बैंक के पास जाते हो, या फिर आपने जनरली आप आस पड़ोस में कभी किसी ना किसी से तो कर्ज लिया ही होगा। तो जो जो अमाउंट आपको कर्ज के रूप में दी जाती है या उधार के रूप में दी जाती है, उसको कैपिटल या प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में से मूलधन बोलते हैं। मूलधन पढ़ा होगा जनरली 6वीं-7वीं क्लास में। ठीक है, और जब आप कितने समय के लिए लिया जाता है, ठीक है, और उस पर जब आप वही आप उस राशि को लौटाते हो वापस, ठीक है, जो उधार लेने वाला है उस राशि को वापस लौटाता है, तो उसको कुछ एक अमाउंट, कुछ एक पैसा थोड़ा फालतू देना पड़ता है, जिसको ब्याज या इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट होता है, ये जो इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल दोनों जुड़ करके आपका जो है कि टोटल अमाउंट बनाते हैं, जो आपको टोटल जो रकम जो आपको वापस देनी होती है। ठीक है, लैंड ओनर को। ठीक है, इसको हिंदी में मिश्रित धन बोला जाता है, मिश्रित धन या अमाउंट। ठीक है, हिंदी में पता नहीं सही है या नहीं, सही लिखा है या नहीं, लेकिन बोला ही जाता है मूलधन, ब्याज, मिश्रित धन, दैट इज कैपिटल और प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसमें, अच्छा ये देखो दो तरह के इंटरेस्ट लगते हैं। अच्छा पहले इससे पहले इसमें दो तीन चीज़ें, एक दो चीज़ें और होती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कितने टाइम के लिए आपको जो है कि उधार लेना है या उधार दे रहे हो आप। ठीक है, तो टाइम ईयर्स। ठीक है, दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट। इसको आर से नोट किया जाता है। ठीक है, ये कितना, कुछ ना कुछ ब्याज दर पर पैसा दिया जाता है ना, 10%, 5%, 2%, 20%। ठीक है, जो भी होगी वो देखेंगे हम आगे, तो वो एक रेट पर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट जो आप प्रिंसिपल जो अमाउंट आपको दिया जाता है इनटू उस पर जिस रेट से जो ब्याज लग रहा है वो इनटू टाइम अपॉन 100। क्लियर, क्योंकि आर इसमें जो है आपका जो है रेट होगा। ठीक है, आर परसेंटेज में की फॉर्म में होगा ना, परसेंटेज कि जिस परसेंट से, और टी इज़ द टाइम इन ईयर, और टाइम जो भी मंथ में भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का जो फार्मूला होता है, मैंने आपको जनरली पॉपुलेशन में भी पढ़ाया था। जब पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होता है ना, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी टाइम। ठीक है, तो ये अच्छा एक बात और बताते हैं इससे पहले, जो है कि जो चक्रवर्ती ब्याज होता है और साधारण ब्याज में फ़र्क क्या होता है। देखो जैसे आपने 1000 रुपये सपोज बैंक से लिए या किसी भी आदमी से लिए 10% ब्याज दर पर, और जितने भी टाइम के लिए सपोज टी टाइम के लिए, तो एक साल में इस पर 10% ब्याज लगना है। यानी कि अगले साल ये रकम जो है कि एक साल बाद ये रकम कितनी हो जाएगी टोटल, 1000 तो इसका जो है कैपिटल है, मूलधन है, और इस पर 10% के हिसाब से 100 रुपये इस पर ब्याज लग जाएगा, 1100 रुपये हो जाएगी। और अगले साल कितना हो जाएगा, ठीक है, अगले साल वही 200 रुपये ब्याज हो जाएगा, 1200। ठीक है, तो ये उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो जो आपने पहले साल जो आपने रकम ली, ठीक है, अगले साल इस पर जो है कि ब्याज वही 10% के हिसाब से ब्याज कितना लग जाएगा, 100 रुपये, तो 1100। ठीक है, दूसरे साल में, अब दूसरे साल में क्या होगा, जब दूसरे साल में आओगे ना, जो ब्याज लगेगा आपके इस मूलधन पर ना लग करके वो मिश्रित धन पे लगता है, यानी कि टोटल अमाउंट पे लगता है। यानी कि 1100 रुपये पे ब्याज लगेगा और 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, 110 रुपये। ठीक है, 1200। तो ये डिफरेंस होता है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है या फिर कैपिटल पर ब्याज लगता है।
इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। हाँ, एक बात और, जब क्वेश्चन में अगर बोला जाए, क्वेश्चन में अगर नहीं बोला जाए, डिफाइन नहीं किया जाए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो अंडरस्टूड है आपको हमेशा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर ना बोला जाए, और अगर दे रखा हो, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएगा तो बोलेगा, ठीक है। हाँ, यही फार्मूला हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में भी पढ़ाया था, पॉपुलेशन यानी कि परसेंटेज में भी पढ़ाया था, जब कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट जो है कि शायद उसमें पढ़ाया था, लॉस एंड प्रॉफिट में, मार्जिन वगैरह में, ठीक है। तो यही है कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट जो होता है, देखो जैसे पहले साल में इंक्रीमेंट कितना हो गया 1 + के x/100, दूसरे साल में 1 + के y/100, तो यही चलता जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है कि r क्या है, रेट, इंक्रीमेंट और रेट, और अगर ये डिक्रीमेंट रेट होगी तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस में पढ़ाया था शायद मैंने। तो अगर जो है कि r जो वैल्यू है x की जगह r हो जाए, ठीक है, सब में r हो जाएगी ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ये कितने टर्म्स होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने साल के लिए भी है, 30 ईयर्स के लिए, तो ये फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट किया जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 2-3 चीज़ें ही होती हैं इसमें, कैपिटल या प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है वो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ईयरली। हाँ, एक चीज़ और, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे आपको जो रेट दी होती है जनरली, वो ईयरली दी हुई होती है, रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो ईयरली दिया होता है, यानी कि 10%, सपोज 10% पर ईयर, ठीक है, ईयरली रेट, ईयरली इंटरेस्ट रेट बोला जाता है इसको। और अगर आपसे यही टाइम कितनी दे रखा है आपको, टाइम सपोज 2 साल दे रखा है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इस रेट को जो ब्याज है वो हाफ ईयरली लगता है, हाफ ईयरली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता है, सिंपल इंटरेस्ट हाफ। सिंपल इंटरेस्ट पे तो देखो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि उस पर ब्याज लगता ही नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे फ़र्क पड़ने लगेगा, क्योंकि अगर जैसे 1 साल में 10% लग रहा है, और अगर हाफ ईयरली अगर इसको आप अप्लाई करते हो तो कितना होगा, देखो हाफ ईयरली के लिए हम इस इंटरेस्ट रेट को तो कर देते हैं हाफ, जैसे 1 साल में 10% इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो आधे साल में कितना होगा, 5% इंक्रीमेंट। और जो टाइम था हमारा, टाइम कितना हो गया भाई, टाइम जो है कि यानी कि 1 साल का टाइम जो है कि डबल हो गया ना, आधे 1 साल वही टाइम कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले कितना रेट लग रहा था, 1/10 100 × 1, और अब कितना लगेगा जब इसको हाफ ईयरली अप्लाई करते हैं, 1 + के 5/, टाइम हो गया डबल, तो ये हो गया 1.1 का स्क्वायर, 1 = 1.05 का स्क्वायर, ये इक्वल टू नहीं आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आता है, कितना, ठीक है, ये इससे ज़्यादा आएगा डेफिनेटली। देखते हैं अभी कितना आता है, यानी कि 105 है ना, 525 5 2 10 की 0, देखो है ना, ये तो कितना, ये इतना आ रहा है 1.1025, और ये कितना 1.1, तो डेफिनेटली ज़्यादा आ रहा है ना इससे, तो इफेक्टिव रेट जो है कि इससे ज़्यादा आता है, ठीक है। इफेक्टिवली ऐसे ही अगर आप इसको मतलब इंटरेस्ट रेट जो है कि जो आपका ब्याज अगर ईयरली गैदर्ड होता है, या हाफ ईयरली होता है, या क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली है दैट मीन्स 1 ईयर अपॉन 4, यानी कि 3 मंथ के बाद कंपाउंड होता है ना, तो उससे फ़र्क पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो है कि रेट, इफेक्टिव रेट जो है कि बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभी जैसे अगर क्वार्टरली आपको बोला जाता है, तो सिंपल रेट को आप डिवाइड करो 4 से, और टाइम 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे बोला जाता है तो उसी हिसाब से। मंथली भी बोला जाता है, कई बार जब मंथली बोला है तो आपको रेट को 12 से डिवाइड करना है, और टाइम कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ द मनी विल अमाउंट्स टू 745 इन 3 ईयर्स। अच्छा, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल अमाउंट्स टू 745, अमाउंट कितने लिखा है 745.5, हाँ
रुपीस या जो भी कुछ है इन 3 ईयर्स, इन 3 ईयर्स एट रेट ऑफ 4%, 5%, 6%। देखो तीनों साल में जो है कि रेट जो है कि अलग अलग लग रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रेट नहीं है। तो क्वेश्चन आया समझ में कि कोई कैपिटल था आपका जो इनिशियली लिया था, वो 745.5 रुपये हो जाता है कितने साल में, 3 साल में, एट द रेट ऑफ, पहले साल में रेट ये लगता है, दूसरे में ये लगता है, तीसरे में रेट लगता है। तो आपको कैलकुलेट करना है वो कितना प्रिंसिपल था, जो है कि प्रिंसिपल कितना था, ठीक है। अच्छा देखो इसमें इस क्वेश्चन में ये तो दिया नहीं है कि जो आपका जो है इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ऑलवेज आपको सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई करना है। क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू SI इक्वल टू PRT, वेयर P इज़ द प्रिंसिपल, R इज़ द इंटरेस्ट रेट और डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। लेकिन ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना होता है, अमाउंट मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज द अमाउंट। तो इसमें प्रिंसिपल और ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, P1 प्लस RT अपॉन 100। क्लियर। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। अब सिंपल इंटरेस्ट लगाने के लिए मैं इस 3 साल को 1 साल बना दूँ, और जो है कि अगर अलग अलग दे रखे हैं तो इनको तो आप सम कर लो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर की जगह कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 15%। टाइम कितना आ गया, 1 ईयर। ठीक है, 3 साल को 1 साल बना दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो इसका। तो ये एवरेज कितना आएगा, 5 और 3 ईयर, तब भी 15 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये कितना है, 745.5 इज इक्वल टू P 1.15, P इज इक्वल टू 745.5, इतना ही है ना, 745.5, 47 है ये 747 है, नॉट 745, 747। अब सही है, 747.5 डिवाइडेड बाई 1.15, तो ये कितना आ जाएगा, 110। तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 747.50 डिवाइडेड बाई 115। तो बाई 2 3 1 4 49 50। अब सही आया है ना। अब काटो 23 से, कितने पे कटेगा, 6 पे 138 और कितना बचा, 11 115 5 0। ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा, प्रिंसिपल आ गया आपका 650 रुपये। ठीक है, ये 650 रुपये 3 साल में, 1 साल में 4%, 5%, 6% बढ़ करके कितना हो जाता है आपका, 747.5 रुपये हो जाता है। ठीक है। तो ये देखो, हाँ क्वेश्चन मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम। अच्छा, इस क्वेश्चन में मतलब कंफ्यूज मत होना, इसको आप ऐसे नहीं, ऐसे मत करना, कभी आप ऐसे करने लगो इसे, जैसा मैंने मतलब उनमें बताया था। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R 100, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए R1 इंटू T1, 1 प्लस के R2 इंटू T2। देखो ये जो हम अप्लाई करते हैं, ये हम अप्लाई करते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट के लिए। पहले साल में इतना इंक्रीमेंट, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, तो 3 साल के बाद इतना हो जाएगा सक्सेसिव इंक्रीमेंट। और ये एक हिसाब से मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इस पे लगने के इसके बाद में जो ये है, देखो ये देखो पहले साल के शुरुआत में ये प्रिंसिपल था आपका। ठीक है, उसके बाद ब्याज लग करके ये अमाउंट हो गया 1 साल बाद। दूसरे साल के लिए ये क्या है, प्रिंसिपल, ये लग करके फिर 2 साल के बाद ये अमाउंट हो गया। फिर तीसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल है, फिर ये लग करके ये अमाउंट हो जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है नहीं, इसलिए हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे भी हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, व्हाट अमाउंट ऑफ द मनी विल टेंस टू 57, अमाउंट कितना है हमारा, 570 रुपीज़ इन एट 4%।
4% इंटरेस्ट रेट दे रखा है आपको फॉर 3.5 में, ठीक है। वही इंटरेस्ट आपको दे नहीं रखा, कौन सा निकालना है, तो आपको वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रिंसिपल वही अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस के RT अपॉन 100। पी की वैल्यू कितनी है, अमाउंट की वैल्यू कितनी है 570, P इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 4, 3.5 100, तो P कितना आ जाएगा आपका 570, ये कितना हो गया भाई 1.14, कितने पे जाएगा 500 और 14 पंजे 70, 500 पे 500 आ गया भाई, ठीक है। 500 रुपीज़ जो है कि आपके बढ़ करके इसमें जाते हैं। क्लियर। हाँ, आगे क्या है, सम ऑफ द मनी इन 2 ईयर। हाँ, तो आगे के क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल हमने इसलिए कराया क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलना था। जैसा कि हमने बताया, आपको कोई फार्मूला वगैरह कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्वेश्चंस इस तरह के नहीं आते एग्जाम में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अब स्टार्ट होंगे। देखो, सम ऑफ द सम अमाउंट्स टू, अच्छा हाँ, एक सम दे रखा है आपको, पता नहीं कितना है, यानी कि प्रिंसिपल सम अमाउंट्स टू इन 2 ईयर एंड यही सम आपका कितना हो जाता है 2000 हो जाता है इन 5 ईयर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ और कुछ चीज़ में दे नहीं रखा है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। देखो, कोई पता नहीं कितना प्रिंसिपल है, कितना मूलधन है, वो जो है कि वो 2 साल के बाद में इतना हो जाता है ब्याज लगने के बाद में, और 5 साल के बाद में ब्याज लगने के बाद में इतना हो जाता है, ठीक है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो इसमें है क्या, तो देखो इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट है। आर कितना है, आर हमको नहीं पता, पहले आप आर कैलकुलेट करो और तब जा करके जो है कि P1 इज इक्वल टू यानी कि 1760 अमाउंट है, और P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T1 कितना दे रखा है 2 ईयर, और 2000 हो जाता है कितने साल में, बराबर P इंटू 1 प्लस R पता नहीं 100 इंटू 5 ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 2 अननोन है आपके पास में P और R, ठीक है। दोनों कैलकुलेट करो तब जा करके निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कॉम्प्लिकेट तो नहीं होता लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने लगता है, और हमें क्या करना है 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना है। तो एक तरीका तो यही है कि आप 2 इक्वेशंस 2 अननोन, जितनी आपके पास में इक्वेशंस हैं अगर उतने ही अननोन है तो ईजिली आप कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमें इस तरीके से करना नहीं है क्वेश्चन, हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल एकदम जो हमारा सीधा प्रिंसिपल ही निकल करके सामने आ जाए। तो क्या है कि अमाउंट कितना बन रहा है 1760 2 साल में, और 5 साल में कितना बन जाता है 2000। देखो 5 साल में 2000 बन गया, और 2 साल में कितना 1760, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आएगा दोनों का, इसका डिफरेंस आएगा 240, और ये कितना है 3, ये है क्या 240 3 साल का ब्याज है, समझ में आया। 240 क्या है 3 साल का ब्याज, अरे कोई क्वांटिटी थी P थी, उस पर 2 साल में ब्याज लगने के बाद इतना आ गया, और 1 साल में सॉरी 5 साल में इतना आ गया, तो 3 साल का ब्याज निकल गया आपके पास में डिफरेंस। 3 साल का ब्याज कितना है 280, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 80 रुपीज़, और इसमें कितना है 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज 160 इसमें से घटा दो, 1760 माइनस 160 इज इक्वल टू 1600 रुपये, ये प्रिंसिपल आ गया भाई, ठीक है। सिंपल, यहाँ आर भी निकल गया आपका और ये भी निकल गया, प्रिंसिपल भी निकल गया, दोनों चीज़ें निकल गई। आर नहीं निकला, सॉरी 1 साल का ब्याज निकला है, और आर अगर आप निकालना चाहो, डायरेक्ट हमने प्रिंसिपल निकाला है, और आर अगर आप निकालना चाहो तो आर अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस के आर, ठीक है। 2 साल में रख देना, यहाँ पे आर निकल जाएगा, P है ये है, तो आप आराम से निकाल लोगे। आर वैसा आएगा कितना, 1760 डिवाइडेड बाई 1600 माइनस 1 कितना हो गया भाई 160 बटे 1600,
1/10 R इक्वल टू 5% आ गया। ठीक है ना। तो सिंपल वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, हमसे क्या पूछा है, सीधा सीधा प्रिंसिपल पूछा है, तो दो मतलब दोनों का डिफरेंस निकाला है, उतने साल का ब्याज आ गया, इस हिसाब से प्रिंसिपल आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आगे। एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।